हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका D12 क्लासेस पे। हम कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 की एक सीरीज़ और आज हम शुरू करेंगे अपनी इस सीरीज़ की चौथी वीडियो। ये वीडियो हमारी रहेगी रेफरेंस टैब के लिए। तो शुरू करते हैं। तो माउस की हेल्प से हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे। हॉरिजॉन्टल बार की हेल्प से हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर को सर्च करके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 को क्लिक करेंगे। ये विंडो ओपन हो चुकी है हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 की। तो ये पेज आज हमारा थोड़ा सा छोटा है, तो यहाँ राइट साइड में हमारे पास जूम इन जूम आउट का ऑप्शन होता है। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे 100% या 102%, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे 100% कर लिया है। हमने होम टैब के बारे में, इंसर्ट टैब के बारे में, पेज लेआउट के बारे में, इन तीनों के बारे में बड़े अच्छे से पढ़ लिया है। तो आज हम पढ़ाई करेंगे रेफरेंस टैब के लिए। तो रेफरेंस टैब पे हमारे पास यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट, सिटेशन एंड बिbliography, कैप्शन, इंडेक्स एंड टेबल ऑफ अथॉरिटीज़, ये कुछ ग्रुप्स हैं हमारे पास। तो टेबल ऑफ कंटेंट में ये जो ऑप्शन है हमारे पास, टेबल ऑफ कंटेंट, एड टेक्स्ट, अपडेट टेबल, ये कंप्लीट अपने आप में एक पूरा एक ऑप्शन है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कंटेंट क्या होता है। देखो, कोई भी हमारे पास जो बुक होती है या कोई भी हम रजिस्टर बनाते हैं, क्लास में जब हम रजिस्टर बनाते थे तो हम जितने भी हमारे चैप्टर होते थे उन चैप्टर के बिल्कुल जो शुरुआत में जो चैप्टर के नाम होते हैं उनको एक इंडेक्स में डाल देते थे रजिस्टर के पहले पन्ने पर। तो ये बिल्कुल वही चीज़ है टेबल ऑफ कंटेंट। जैसे हमारे पास कोई बुक है तो बुक के कितने चैप्टर हैं, कितने टॉपिक हैं, उन सभी का एक इंडेक्स बना होता है, एक कंटेंट बना होता है। ये वही कंटेंट बनाने के लिए हमारे पास आता है। तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ होने वाली है रेफरेंस। अगर कोई बुक वगैरह प्रिंट करवाता है या बुक बनाने की कोशिश कर रहा है या कोई फाइल बनाना चाहता है, अगर उसको रेफरेंस बहुत अच्छे से आता होगा तो उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी अपनी बुक को ईजी से ईजी तरीके में मैनेज करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट। तो टेबल ऑफ कंटेंट में हमारे पास यहाँ पे 3 तरह के ऑप्शन है और बाकी हम खुद के भी बना सकते हैं। वही सेम चीज़ सेव सिलेक्शन पे क्लिक करने के बाद। तो फिलहाल अभी हमारा पेज बिल्कुल ब्लैंक है, तो मैं थोड़ा सा इसको पेज को छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक पेज और ले लेता हूँ पेज ब्लैंक की मदद से। तो मेरे सामने यहाँ पे 2 पेजेस आ चुके हैं, एक पेज और ले लेते हैं, 3 पेज। तो ये जो पहला पन्ना है ये मैं छोड़ देता हूँ रेफरेंस में टेबल ऑफ कंटेंट के लिए, क्योंकि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से पता होगा कि जो इंडेक्स होता है या जो कंटेंट होते हैं वो मेरे चैप्टर के, मतलब जो भी मेरी फाइल होती है या डॉक्यूमेंट होता है वो बिल्कुल उसके शुरुआत में पहले पन्ने या दूसरे पन्ने के ऊपर होता है। तो फिलहाल मैंने ये जो फर्स्ट पेज है ये टेबल ऑफ कंटेंट के लिए छोड़ दिया है। तो हम वापस हम आते हैं पेज नंबर 2 पे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ चैप्टर 1। और ये जो चैप्टर 1 है ये मान लीजिए हमारा है कंप्यूटर का, COMPUTER, कंप्यूटर। और ये जो सेकंड वाला चैप्टर होने वाला है ये मान लेते हैं हम, ये हमारा होने वाला है मान लीजिए स्कूल का। तो थोड़ा सा हम इनको बड़ा कर लेते हैं या फिर जूम करके देख लेते हैं सेकंड पेज पे हम, ठीक है। और ये जो कंप्यूटर है इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं इस तरह से। ऐसे ही चैप्टर 2 पे जाते हैं और उसको भी थोड़ा सा अलग कर लेते हैं कुछ इस तरह से। और ये जो चैप्टर की स्पेलिंग गलत हो गई है इसको ठीक कर लेते हैं, CHAPTR। ओके, ये चैप्टर की स्पेलिंग ठीक हो चुकी है, ऊपर भी ठीक है। ये जो कंप्यूटर है इसके कुछ टॉपिक होते होंगे। मान लीजिए एक मेरी कोई किताब है, किताब के अंदर कंप्यूटर नाम का एक चैप्टर है, चैप्टर के अंदर अब टॉपिक भी होते होंगे। तो टॉपिक में हम डाल लेते हैं, मान लो इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस है उसके कुछ सब पार्ट भी होते होंगे। तो जैसे मान लो मैं 2 पार्ट ले लेता हूँ, जैसे माउस और कीबोर्ड।
अब ये जो माउस एंड कीबोर्ड है, इनकी डेफिनेशन भी डाल लेते हैं हम। तो जैसे मैंने यहाँ पे कमांड ले लिया इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे हम मान लेते हैं जो एक एक पैराग्राफ इसमें से सिलेक्ट कर लेते हैं। ये इस तरह से मैंने कट किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये मेरे टॉपिक हो चुके हैं इनपुट डिवाइस के। इनपुट डिवाइस का एक पार्ट होता है माउस और एक पार्ट होता है कीबोर्ड। ऐसी एक टॉपिक और ले लेता हूँ मैं, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस के भी पार्ट होते होंगे, फिलहाल मैं एक ही पार्ट ले लेता हूँ मॉनिटर नाम से, और यहाँ पे इक्वल टू RAND करके मैं यहाँ पे यहाँ पर मैंने मॉनिटर के लिए भी एक डेफिनेशन बना दिया है। तो ये मेरा चैप्टर हो चुका है, चैप्टर 1 कंप्यूटर नाम का। इसमें इनपुट डिवाइस है, उस इनपुट डिवाइस के दो टॉपिक है माउस और कीबोर्ड, फिर एक और मतलब कि टॉपिक है आउटपुट डिवाइस, और उसके पार्ट है मॉनिटर। और भी लिखना चाहते हैं तो बाद में लिख लेंगे। उसके बाद आते हैं हम स्कूल के ऊपर। तो स्कूल पे के लिए मैं अपने चैप्टर में डाल देता हूँ, जैसे मान लो मैंने डाल दिया यहाँ पे बुक्स, और बुक के लिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन डाल दिया है इक्वल टू RAND करके। और इसके बुक के मान लो कुछ टाइप होते होंगे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ले दिया लाइब्रेरी। स्पेलिंग पे ध्यान मत देना। और उसके बाद मैंने यहाँ पे टीचर डाल दिया है। तो इस तरह से मैं ये फाइल को थोड़ा सा सेव कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पे AA नाम से मैंने इस फाइल को सेव कर लिया है। तो ये हमने कुछ चैप्टर बना लिए अपने। अब आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट पे। तो देखो ये जो बिल्कुल फर्स्ट जो बिल्कुल अपर पार्ट होता है, ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इसको हम कर देंगे लेवल 1। ऐसे ही अब दूसरे चैप्टर पे जाएंगे। इस चैप्टर का भी जो सबसे बड़ा वाला पार्ट है उसको हम कर देंगे लेवल 1। मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। हमने क्या किया है, जो भी मेरे दोनों चैप्टर थे उन चैप्टर के जो अपर पार्ट होते हैं चैप्टर 1 या चैप्टर 2, उसको मैंने कर दिया है लेवल 1 और लेवल 1। अब आएंगे अपने पेज नंबर 1 पे। यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट है, 3 ऑप्शन है यहाँ पे। तो जैसे मैं पहले वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये मैंने पहले वाला सेलेक्ट कर लिया। अब इसको जूम करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या आया है। तो यहाँ आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि जो भी मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया था लेवल 1, तो वो लेवल 1 यहाँ पे बन के आ चुका है। अब जैसे मान लो यहाँ पे कंप्यूटर में स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा है और यहाँ स्कूल में स्पेस जो है वो थोड़ा सा कम है, तो अपने चैप्टर पे जाएंगे कंप्यूटर वाले पे, और यहाँ से थोड़ा सा स्पेस हम कम कर लेते हैं कुछ इस तरह। अब वापस जाएंगे टेबल ऑफ कंटेंट पे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, अपडेट टेबल पर क्लिक करेंगे और एंटायर टेबल पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। जो भी चेंजेस मैंने अब किए होंगे यहाँ पे, वो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं वापस अपने चैप्टर 1 पे। तो चैप्टर 1 पे हमने अपने जो बिल्कुल मेन पार्ट होता है उसको तो लेवल 1 बना लिया है। अब ये जो इनपुट डिवाइस है इसको हम ऐड टेक्स्ट में जाके लेवल 2 कर देंगे। इसी तरह से इनपुट डिवाइस के बाद
यहाँ पर हमारा आउटपुट डिवाइस नाम का एक टॉपिक है, इसको भी लेवल 2 कर देंगे। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैंने इन दोनों को लेवल 2 क्यों किया है, क्योंकि जो बाकी के जो पार्ट है मेरे इनपुट डिवाइस के बाद, जैसे माउस या कीबोर्ड, ये मेरे इनपुट डिवाइस के पार्ट हैं। तो मैं इस माउस को लेवल 3 करूँगा और ऐसे ही कीबोर्ड को लेवल 3 करूँगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही आउटपुट डिवाइस मेरा सेकंड लेवल है और आउटपुट डिवाइस का जो पार्ट है मैंने उसको लेवल 3 कर दिया। ये चेंजेस करने के बाद अब मैं वापस आता हूँ अपने टेबल ऑफ कंटेंट पे। यहाँ पे अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे। ये वही अपडेट टेबल ऑप्शन है जो टेबल ऑफ कंटेंट में मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। आप चाहे यहाँ क्लिक कीजिए या यहाँ क्लिक कीजिए, एक ही बात है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड वाले को सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। यहाँ पे जो जो चेंजेस मैंने यहाँ पे किए हैं वो इस तरह से मेरे सामने नज़र आ जाएंगे। तो चैप्टर 1 में मेरे पास 2 टॉपिक हैं, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में 2 टॉपिक हैं, माउस और कीबोर्ड, और आउटपुट डिवाइस में मेरे पास मॉनिटर है। ऐसे अब चैप्टर 2 के लिए आते हैं। तो चैप्टर 2 पे जाएंगे। अब जो इसका लेवल 1 होना चाहिए, जैसे बुक मान लो मेरा लेवल 1 है, तो सॉरी लेवल 2 है, तो इसको लेवल 2 कर दिया मैंने। इसको मैंने लेवल 3 कर दिया और इसको लेवल 3 कर दिया। अब वापस टेबल पे जाएंगे, कंटेंट पे, और यहाँ पे मैंने अपडेट टेबल पे क्लिक किया, सेकंड वाले को सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। जो मेरे सब लेवल होते हैं, जो मेरे लिस्ट के सब पार्ट होते हैं, उनको मैं उसी तरह से लेवल उनका सेकंड, थर्ड, फोर्थ देते हुए चला जाऊँगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं इंसर्ट फुटनोट और इंसर्ट एंड नोट। देखो, हमने इंग्लिश की कुछ बुकों में देखा होगा कि भी यहाँ पे जैसे कुछ किसी भी वर्ड का मीनिंग होता है, जैसे टेम्पलेट नाम का कोई वर्ड है और इसका मीनिंग यहाँ पे बिल्कुल को यहाँ पेज के बिल्कुल आखिरी में मुझे दिया होता है। वो जो मीनिंग है वो हमारा इंसर्ट फुटनोट या इंसर्ट एंड नोट की हेल्प से ही बनता है। तो मैं थोड़ा सा पेज को जूम आउट कर लेता हूँ। ये पेज मेरा कम्प्लीटली नज़र आ रहा है। यहाँ पे टेम्पलेट सिलेक्ट हुआ भी नज़र आ रहा है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पेज के आखिरी में मेरे पास एक जगह बन चुकी है उसका मीनिंग डालने के लिए। तो जैसे मैंने टेम्पलेट का मीनिंग डाल दिया है, मैं ऐसे ही कुछ भी टाइप कर रहा हूँ। मैंने इस तरह से कुछ भी टाइप कर दिया है। सेकंड पेज पे आते हैं, कोई भी वर्ड उठा लिया, जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये डायरेक्टली नाम का कोई वर्ड है, मैंने ये उठा लिया और इंसर्ट फुटनोट किया थोड़ा सा जूम आउट करने के बाद। तो यहाँ पे भी जगह बन चुकी है और इसका भी मैंने कुछ मीनिंग यहाँ पे डाल दिया है। अब एंड नोट क्या होता है, तो दोबारा से किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। देखो, अगर टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं फुटनोट क्लिक करता हूं तो फुटनोट उसी पेज पर एक जगह दे देता है उसका मीनिंग बनाने के लिए। और अगर मैं एंड नोट पे क्लिक करता हूं तो एंड नोट जहां मेरा चैप्टर, मतलब जहां मेरी बुक खत्म हो रही है, बिल्कुल एंड पेज पर, वहां पर मेरे को जगह देगा उस वर्ड का मीनिंग बनाने के लिए। जैसे यहाँ पे एक वर्ड सिलेक्ट हो रखा है, अगर मैं फुटनोट पे क्लिक करता हूँ तो फुटनोट उसी पेज पर जगह देगा मेरे को मीनिंग डालने के लिए। मेरे ख्याल से आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा, ये टाइप होता हुआ। और अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके एंड नोट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे वहाँ जगह देगा जहाँ मेरा ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है जहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ये मेरे ख्याल से अब आप लोगों को नज़र आ रहा होगा यहाँ। तो एंड नोट और फुट नोट में फ़र्क समझ में आ गया होगा। तो ये फ़िलहाल मैं बता देता हूँ, ये मीनिंग डालने के लिए होते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन डालने के लिए। अब जैसे ही मैं यहाँ पे जिस भी वर्ड पे मैंने मीनिंग बनाया है, जैसे टेम्पलेट नाम का वर्ड था, इसके पास मैं अपना माउस लेके जाता हूँ तो इस तरह से इसका मीनिंग शो हो जाएगा। हर एक वर्ड का इस तरह से शो हो जाएगा। जैसे चैप्टर 1 पे जाते हैं
और यहाँ पे डायरेक्टली वर्ड के पास जाते हैं तो यहाँ पे डी करके मैंने कुछ भी डाल दिया था तो उसका मीनिंग यहाँ पे इस तरह से शो हो जाएगा, या कोई भी किसी प्रकार की मैंने इन्फॉर्मेशन डाली होगी वो इस तरह से शो हो जाएगी। तो एंड नोट और फुट नोट अच्छे से समझ में आ चुका होगा। उसके बाद ये दो ऑप्शन हैं ये कि आपको फुट नोट देखना है या एंड नोट देखना है, ये उन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे मेरे को पहुँचा देगा। जैसे नेक्स्ट फुट नोट करूँगा तो नेक्स्ट वाले फुट नोट पे चला जाऊँगा, यहाँ पे करंट नाम पे आ गया है। टेम्पलेट नाम पे आ गया है। और अगर मैं यहाँ पे एंड नोट पे क्लिक करूँगा तो एंड नोट पे आ जाएगा। तो समझ में आ चुका होगा आप लोगों के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं सिटीजन एंड बिbliography की। तो फिलहाल मैं ये सारे डाटा को रिमूव कर देता हूँ, Ctrl+A एंड डिलीट एंड ओके, Ctrl+A डिलीट। अब पेज को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। =RAND एक कमांड डाल देते हैं अपनी, आप लोगों को अच्छे से याद हो चुकी होगी। यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है मैंने, राइट क्लिक करके मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम पेस्ट करते हुए चलते हैं। Ctrl+V Ctrl+V Ctrl+V। यहाँ पे 2-3 पेज बन चुके हैं। मान लीजिए मेरा एक पूरी किताब यहाँ पे मैंने प्रिंट कर ली है, ये करीब 6 पन्नों की किताब बन चुकी है। अब ये जो किताब है ये किसी बंदे ने भाई टाइप भी की होगी, तो उसकी राइटर की डिटेल वगैरह देने के लिए हम सिटीजन बिbliography का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे इंसर्ट सिटीजन पे क्लिक करेंगे, ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर टाइप ऑफ सोर्स बुक के बारे में डिटेल दे देंगे। मान लो हम कोई बुक ही प्रिंट करवाने जा रहे हैं, ऑथर का नाम दे देते हैं, मान लो D12 नाम दे देते हैं हम। उसके बाद टाइटल, मान लो हिस्ट्री की कोई बुक है, कब प्रिंट करवानी है, मान लो हमने 2020 में ही प्रिंट करवानी है। सिटी जैसे कुछ भी डाल देते हैं हम डाल देते हैं दिल्ली। उसके बाद पब्लिशर की किस चीज़ मतलब किस पब्लिशर के थ्रू हमें पब्लिश करवानी है, तो मान लेते हैं हम दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर के थ्रू पब्लिश करवाना चाहते हैं। और भी जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को समझ में आए उसको डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एडिट पे क्लिक करेंगे तो और भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, तो ओके कर देंगे यहाँ पे हम। ओके करने के बाद एक ये छोटा सा लिंक बन जाता है। अब उसके बाद बात करेंगे मैनेज सोर्स की। तो जैसे मैं मैनेज सोर्स पे क्लिक करूँगा तो जो भी डिटेल हमने डाली थी D12 के बारे में वो सारी की सारी यहाँ पे मेरे को शो हो रही है कि भाई हमने यहाँ पे बिbliography में बुक डाला था, दैनिक भास्कर हमारा राइटर या पब्लिशर था, जो भी है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो रही है। उसके बाद यहाँ पे क्लोज कर देंगे। उसके बाद स्टाइल की भी आप ये जो है इसको स्टाइल को हम बाद में देखेंगे बिbliography। तो आप किस तरीके से यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहते हो, तो यहाँ पे हम मान लीजिए पहले वाले पे क्लिक कर देते हैं और इस तरह से ये बिbliography का ये जो स्टाइल है यहाँ पे प्रिंट होके आ गया है। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है, D12 2020 हिस्ट्री दिल्ली दैनिक भास्कर। अब बात करते हैं स्टाइल की। तो स्टाइल पे क्लिक करेंगे, अगर मैं पहले वाले पे सिलेक्ट करता हूँ तो इसी तरह से रहेगा, दूसरे वाले पे सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए चेंज हो जाएगा। थर्ड वाले पे क्लिक करूँगा तो इस तरह से हो जाएगा, फोर्थ वाले पे क्लिक करूँगा तो इस तरह से हो जाएगा। ये मीन्स ये अलग अलग तरीके हैं कि किस तरह से आपको यहाँ पे जो भी ऑथर होता है उसकी डिटेल आपको दिखानी है। तो सिटीजन एंड बिbliography क्या चीज़ होती है, जो भी किताब हमने प्रिंट करवानी है या प्रिंट करवाई है तो उसके राइटर, उसके पब्लिशर, उस सभी की जानकारी देने के लिए यहाँ पे इसके अंदर इन्फॉर्मेशन डाली जाती है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं कैप्शन की। तो कैप्शन ये वही क्रॉस रेफरेंस वाला कैप्शन ही है, बिल्कुल आसान सी चीज़ है। हम यहाँ पे बिल्कुल आराम से समझने की कोशिश करेंगे।
तो क्रॉस रेफरेंस क्या चीज़ होती है, जिसने मेरी पहली वाली वीडियो देखी होगी उसे पता होगा क्रॉस रेफरेंस क्या होता है। क्रॉस रेफरेंस का मतलब होता है कि भाई एक ऐसा लिंक प्रोवाइड करवाना जो मेरे इसी डॉक्यूमेंट के अंदर हो। और हाइपरलिंक क्या होता है, इंसर्ट में जाके हाइपरलिंक क्या होता है, जो अलग अलग फाइलों के बीच में लिंक बनाए वो हाइपरलिंक। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, जो इसी डॉक्यूमेंट के अंदर और इसी डॉक्यूमेंट के अंदर लिंक बनाए और यहीं पर यूज़ हो जाए, उसको बोल देंगे क्रॉस रेफरेंस। तो ये वही चीज़ है। यहाँ पर हम इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करेंगे, ये अलग अलग टाइप के यहाँ पे मेरे को रेफरेंस दिए हुए हैं, इक्वेशन, फिगर, टेबल। हम अपना खुद का बना लेते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे बना देता हूँ न्यू लेवल पे, यहाँ पे हम डाल देते हैं मान लो D2L और ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऑटोमेटिक खुद पे खुद आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई इमेज है, ये मैंने इमेज ले ली, यहाँ पे सर्कल ले लिया मैंने और टेक्स्ट रैपिंग की हेल्प से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ये जो इमेज है ये मेरी पहली इमेज है। तो इस इमेज को आपने ध्यान दिया हो मैथ की बुक में या किसी भी बुक में उस जो भी इमेज होती है या टेबल होती है उसका पर्टिकुलर एक नाम चलता रहता है ताकि आइडेंटिफाई करने में दिक्कत ना आए। तो मैं इसका भी एक नाम देना चाहता हूँ। तो मैं रेफरेंस पे क्लिक करूँगा, इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं अपने लेवल को सेलेक्ट कर लेता हूँ कि D12 नाम से यहाँ पे लेवल बनना चाहिए। और मैं जैसे ओके करूँगा तो इस पिक्चर का नाम अब D12 1 हो चुका है। अब पेज नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पर कोई दूसरी इमेज ले लेते हैं, ये स्टार टाइप की कोई इमेज ले ली है। इसको भी टेक्स्ट रैपिंग की हेल्प से हम यहाँ पे टाइट कर लेते हैं। अब वापस रेफरेंस पे जाते हैं, इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करेंगे, D12 की हेल्प से हम यहाँ पे ओके कर देंगे। ये ऑटोमेटिक यहाँ पे इसको D12 2 नंबर डाल देगा। इसी तरह से जितनी भी इमेजेस या कोई भी चीज़, चाहे आप टेक्स्ट ही ले लीजिए, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया है और इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद मैं इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ओके कर दूँगा। इस टेक्स्ट का नाम अब D12 3 हो चुका है। इसका क्या फ़ायदा है, अब फ़ायदा देखते हैं। जैसे मान लो कहीं आखिरी में जाकर मुझे पर्टिकुलर उन चीज़ों की इंफॉर्मेशन देनी है तो मैं इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे जाके पहले चेक कर लेता हूँ कि ये इस तरह से मेरे को नज़र आएंगे जो कि नज़र आ रहे थे। उसके बाद क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने जो रेफरेंस दिया है वो D12 की हेल्प से दिया है। तो D12 में मेरे पास D12 3, D12 1, D12 2 ये ऑप्शन है। जैसे मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगा तो यहाँ पे D12 3 लिखा गया है, यहाँ पर D12 1 लिखा गया है, यहाँ पर D12 2 लिखा क्लोज। और इनको मैं थोड़ा सा सेपरेट कर लेता हूँ इस तरह से, आप पहले से सेपरेट कर लेना। अब जब मैं D12 3 के पास अपने माउस को लेके जाऊंगा तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा। फिर से वही चीज़, जैसे मैं कंट्रोल के साथ यहाँ पे क्लिक करूँगा ये मेरे को वहाँ ले जाकर छोड़ देगा जहाँ पर D12 3 की इन्फॉर्मेशन है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब दोबारा से इस वीडियो को रिवाइंड करके देखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है लेकिन बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। अब D12 1 पे क्लिक करूँगा कंट्रोल की हेल्प से तो ये मेरे को वहाँ ले जाके छोड़ देगा जहाँ पर D12 1 की इन्फॉर्मेशन है, जो कि एक सर्कल की इमेज है। तो मेरे ख्याल से कैप्शन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक ऐसा लिंक प्रोवाइड करना जो इसी डॉक्यूमेंट का हो और इसी डॉक्यूमेंट के अंदर यूज़ किया जा रहा हो, वो हमारा क्रॉस रेफरेंस के अंदर आता है। अब बात करते हैं मार्क एंट्री की। मार्क एंट्री इंडेक्स के अंदर ये ऑप्शन होता है मार्क एंट्री। तो मार्क एंट्री में क्या होता है, ये जैसे मान लो ये हमारी बुक है और इस बुक के अलग अलग कुछ वर्ड हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। जैसे मान लो योर करंट, इसको मार्क कर लिया मैंने मार्क। जैसे ही मैं मार्क पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे शो हाइड का ऑप्शन ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। फिर इसको हम ऑफ कर देंगे। मैं और भी कुछ वर्ड मार्क कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट लुक नाम का ये जो वर्ड है मैंने इसको भी मार्क कर लिया है। रेफरेंस में गया, मार्क एंट्री पे क्लिक किया और मार्क। तो बाद में हम एक साथ ही सभी को शो हाइड से कर देंगे।
इस तरह से मैंने कुछ वर्ड मार्क कर लिए हैं क्लोज। अब कहीं बिल्कुल आखिरी में जाकर या कहीं भी आपको जगह जहाँ खाली लगे वहाँ पर हम डाल देंगे। जैसे मान लो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ, हटा देता हूँ। शो हाइड के ऑप्शन से रेफरेंस पे जाएंगे और यहाँ पे इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक कर देंगे और ये इस तरह से मेरे को नज़र आएगा। आप ये चीज़ें अपने आप चेक करके देख लेना। अब मैं यहाँ पे ओके कर दूँगा। यहाँ पर वो मेरे 3-4 वर्ड जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए थे वो यहाँ पे आ चुके हैं। देखो मैंने टेम्पलेट 2 बार मार्क किया था, तो यहाँ पे उसने बता दिया है कि वो पेज नंबर 2 पे है और पेज नंबर 3 पे। ये 2 और 3 का मतलब ये होता है कि ये पेज नंबर 2 पे भी है और पेज नंबर 3 पे भी है। जैसे मान लो टेम्पलेट वर्ड यहाँ बिल्कुल आखिरी में एक वर्ड और है, मैं इसको दोबारा से मार्क कर लेता हूँ। मार्क एंट्री पे मैंने क्लिक किया और फिर से मार्क किया और क्लोज कर दिया। ये मैंने मार्क कर लिया है। अब मैं वापस यहाँ पे होम पे जाके शो हाइड के ऑप्शन को ऑफ कर देता हूँ। अब मैं टेबल पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे रेफरेंस पे जाऊँगा। अब यहाँ पे अपडेट इंडेक्स का जो फीचर है वो ऑन हो जाएगा। देखो ये तब तक ऑफ रहेगा जब तक मैं जहाँ मैंने ये जो मार्क की ऑप्शन है ये नहीं डाले होंगे। देखो यहाँ पे अपडेट इंडेक्स है, ये हाईलाइट नहीं हो रहा है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और अपडेट इंडेक्स पे क्लिक करूँगा। जैसे मैंने अपडेट पे सिर्फ सिंगल क्लिक किया, यहाँ पे इसने बता दिया 237 कि मीन्स ये जो टेम्पलेट वर्ड है ये 3 पेजों पे है, दूसरे पे भी, तीसरे पे भी, 7 पे भी। ये मीन्स जहाँ से मैंने मार्किंग की है। तो मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं मार्क सिटेशन की। तो ये भी बिल्कुल वही चीज़ है, सेम। तो यहाँ पे जैसे मान लो मैंने स्टाइल नाम का एक वर्ड ये यहाँ से उठाया और इसको भी मैंने मार्क कर लिया। फिर मैंने यहाँ पे लुक नाम का वर्ड उठाया और इसको भी मैंने मार्क कर लिया। किसी दूसरे पेज पे जाते हैं। यहाँ पर मान लो मैंने इंसर्ट नाम का ये जो वर्ड है इसको मैंने मार्क कर लिया और क्लोज कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक लुक वर्ड दिख रहा है मेरे को, मार्क कर लिया। एक लुक वर्ड मेरे को यहाँ भी नज़र आया है, मैंने इसको भी मार्क कर लिया। ये मैं एक से ज़्यादा मार्क करके इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को परेशानी ना हो समझने में, एक ही बार में समझ में आ जाए। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट नाम का ये जो वर्ड है मैंने इसको भी यहाँ पे मार्क कर लिया और क्लोज कर दिया। अब वापस होम पे जाएंगे, शो हाइड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये सारे के सारे जो भी फीचर ऑन हो गए थे शो हाइड के वो ऑफ हो चुके हैं। अब कहीं भी खाली जगह पे जाएंगे और यहाँ पे रेफरेंस पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटी पे क्लिक कर देंगे थोड़ी सी जगह बनाकर। और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये मेरे को इस तरह से शो करवा देगा कि भी आपके पास इस तरह से मार्किंग की हुई चीज़ें केसेस के अंदर है। इसने बताया कि क्रिएट जो वर्ड है वो 6 पेज पर है, इंसर्ट जो वर्ड है वो 4th पेज पर है, लुक जो वर्ड है वो 3rd पे भी, 4th पे भी, 5th पे भी आपने मार्क किया है। होगा वो और भी वर्ड पे, मतलब और भी पेजों पे होगा लुक, लेकिन जो मैंने मार्किंग की है वो 3रे पेज से मार्किंग उठाई है, 4थे से उठाई है, 5वें से उठाई है। स्टाइल जो वर्ड उठाया था मैंने 3रे पेज से उठाया था। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक बार फिर से देख लेते हैं। मान लो यहाँ पे मैंने अवेलेबल वर्ड को मैंने उठा लिया है, इसको मार्क किया और यहाँ पे मार्क किया, क्लोज किया, होम पे गया और इसको मैंने कर दिया शो हाइड को ऑफ। रेफरेंस में मैंने जाके देखा अपडेट टेबल ऑन नहीं है, इस पर क्लिक किया, अब ये हाईलाइट हो चुका है। यहाँ पे मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया यहाँ पे इसने मेरे को अवेलेबल नाम का जो वर्ड है वो 7वें पेज पे मेरे को दिखा दिया है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को रेफरेंस अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आप लोग मेरी वीडियो को एक बार फिर से देख लेना। थोड़ा सा मुश्किल है ये, क्योंकि ये हर ऑप्शन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए एक ऑप्शन का मतलब एक से नहीं रहता, पूरे तीनों चारों से एक साथ रहता है। तो आप लोग इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना। कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, मैं ज़रूर उसकी हेल्प करूँगा। थैंक यू।